बिहार के एक स्कूल की सैकड़ों बेटियां आज सड़क पर हैं। ये बेटियां सड़क पर पाठशाला लगाने को मजबूर हैं, सड़क पर पढ़ाई करने को बेबस हैं। वजह है स्कूल भवन का ना होना। कुछ साल पहले तक स्कूल का भवन था भी, लेकिन स्कूल का वो भवन विकास की भेंट चढ़ गया। हाईवे के रास्ते में स्कूल आने पर स्कूल की बिल्डिंग तोड़ दी गई, लेकिन आज तक स्कूल का वो भवन दोबारा बन नहीं पाया। मजबूरन बेटियों को सड़क पर स्कूल के लिए आंदोलन शुरू करना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। सड़क पर पंडाल लगा है। पंडाल के नीचे सैकड़ों की संख्या में छात्राएं मौजूद हैं। ये छात्राएं किसी स्कूल की तरह पहले प्रार्थना करती हैं, फिर क्लासरूम में पढ़ाई की तरह पंडाल के नीचे सड़क पर ही पढ़ाई करने बैठ जाती हैं। एक छात्रा थाली पीटकर घंटी बजाती है, जैसे आमतौर पर स्कूलों में घंटी बजती है। इसके बाद औपचारिक तौर पर पढ़ाई शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती देखिए, देश के इन भविष्यों के नसीब में पढ़ाई मयस्सर नहीं है। चिलचिलाती धूप में पंडाल के नीचे सड़क पर ये छात्राएं जिस बिहार के लिए जय जयकार का गान कर रही हैं, उसी बिहार के हुक्मरान और अधिकारियों ने इनके भविष्य पर मानो डाका डाल दिया हो। इन छात्राओं के भविष्य को ताक पर रखकर फाइलों में सिमटा दिया गया है, वो भी 1, 2 या फिर 50, 100 नहीं, 1600 बेटियों की शिक्षा पर ग्रहण लगा दिया है। आज सैकड़ों बेटियां सड़क पर हैं, सड़क पर सांकेतिक रूप से पढ़ाई कर रही हैं, सड़क पर ही अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रही हैं। बेटियां आंदोलन तक करने को मजबूर हैं, और ऐसा 1, 2 नहीं बल्कि कई दिनों, कई महीनों से चल रहा है। सड़क पर स्कूल आंदोलन की ये तस्वीरें 4 दिन पहले की हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह 9 साल पुरानी है। यानी आज सड़क पर जो ये छात्राएं आंदोलन कर रही हैं, उसकी नींव 9 साल पहले ही रख दी गई थी, और वो वजह कुछ और नहीं बल्कि ये हाईवे है। दरअसल इस पूरी कहानी की जड़ है भोजपुर के कोइलवर नगर पंचायत में स्थित तारामणि भगवान साहब उच्चतर विद्यालय। ये स्कूल केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद आर.के. सिंह के संसदीय क्षेत्र के अधीन आता है। संदेश से आरजेडी विधायक किरण देवी इस क्षेत्र की नुमाइंदगी करती हैं। पूरी कहानी समझाने के लिए ये 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर पटना से बक्सर जाने वाले NH-30 की है, जबकि दूसरी तस्वीर में तारामणि भगवान साव उच्चतर विद्यालय के टूटे भवन की है। स्कूल भवन के ये हालात ना तो किसी बाढ़ के बाद बने और ना ही ये भवन किसी हादसे का शिकार हुआ है। स्कूल भवन के ये हालात NH-30 के चौड़ीकरण की वजह से बने हैं। ये हाईवे देख रहे हैं आप, कभी इस जगह पर स्कूल हुआ करता था। 9 साल पहले विकास के नाम पर पटना बक्सर NH-30 को 6 लेन करने का आदेश जारी हुआ है। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर करीब 28 साल पहले 2019 में स्कूल भवन का अधिग्रहण कर सरकार ने इसे तोड़ दिया। अधिग्रहण के वक्त कहा गया था कि बेटियों को पढ़ने के लिए तत्काल वैकल्पिक स्कूल की व्यवस्था की जाएगी। साथ में यह भी वादा किया गया था कि जल्द ही स्कूल के लिए स्थायी जगह और भवन बनाए जाएंगे। मगर 2.5 सालों में स्थायी जगह और भवन तो दूर, अब तक वैकल्पिक यानी अस्थायी स्कूल भी नहीं बन पाया है। लेकिन हाँ, बन पाया है तो वो है NH-30 6 लेन। NH-30 के चौड़ीकरण का काम पूरा हो चुका है, लेकिन स्कूल का अब तक कोई अता पता नहीं है। बात बेटियों की थी, सवाल देश के भविष्य का है। लिहाजा न्यूज़ 24 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। एक तरफ सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी तरफ विकास के नाम पर बेटियों की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी हाँ, जिस जगह पे हम खड़े हैं, पहले यहाँ भोजपुर जिले का सबसे बड़ा सरकारी विद्यालय हुआ करता था, लेकिन पटना आरा NH-30 को चौड़ीकरण के नाम पर इस भवन को, इस स्कूल की बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया।
तब ये वादा किया गया था कि जल्दी ही इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था होगी। लेकिन आज एक तरफ जो भवन का जो टूटा हुआ हिस्सा यहाँ मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ सड़क तो इस दौरान बन गई है, लेकिन जो स्कूल भवन बनने की बात थी वो आज तक सिर्फ कागजों में ही है। विकास के नाम पर हाईवे तो बन गया, लेकिन इस विकास का बहुत बड़ा खामियाजा इस इलाके की बेटियां भुगत रही हैं। सैकड़ों बेटियां खुले आसमान के नीचे सड़क पर पढ़ाई कर रही हैं, अपने स्कूल के लिए आंदोलन कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल का भवन टूट गया है तो शिक्षक नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, साइकिल, पोशाक और मिड डे मील जैसी योजनाओं के नाम पर सरकारी खजाने से पैसे नहीं आ रहे हैं। कागजों पर सब कुछ है, अगर कुछ नहीं है तो वो है स्कूल का भवन। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वो है स्कूल में छात्राओं की पढ़ाई। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद थे, बेटियां तब खामोश थी, लेकिन अनलॉक 5 और 6 में स्कूलों के खोले जाने के बाद छात्राओं का गुस्सा भड़क गया, अभिभावकों के सब्र का बांध भी टूट गया। स्कूल भवन की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। छात्राओं के इस आंदोलन में अंगियाफ से माले विधायक मनोज मंजिल जुड़े। NH 30 पर पंडाल लगाकर पाठशाला लगाई, पढ़ाई शुरू की गई तो प्रशासन का डंडा बरसा। पुलिस ने पंडाल लगाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। छात्राओं का गुस्सा फिर भड़क उठा, काफी संख्या में छात्राएं थाने का घेराव करने पहुंच गई। पुलिस के सामने छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। हम लोगों ने तो सड़क जाम करने नहीं, अपने स्कूल पे पढ़ने गए थे। अब हमारे शिक्षा के बीच में आपका रोड आ रहा है तो इसमें हमारी गलती नहीं है। ऐसे तो हम बोलते हैं नीतीश सरकार कि बच्चे हमारे देश के भविष्य है, लेकिन हमारा भविष्य क्यों बिगाड़ा जा रहा है। इधर आंदोलन को बढ़ता देख अधिकारियों की नींद टूटी। सड़क पर चल रहे क्लास को बगल के मिडिल स्कूल में शिफ्ट किया गया, लेकिन इससे भी छात्राओं की परेशानियां कम नहीं हुई। क्लासरूम में बच्चों की बजाय बकरियां नजर आ रही हैं। कुछ क्लासरूम में ताले भी लटके नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो बच्चों के भविष्य की चिंता ना तो हुक्मरानों को है, ना ही अधिकारियों को। इस खंडहर नुमा भवन को देखकर आप चौंके नहीं, क्योंकि इस स्कूल एक स्कूल का बिल्डिंग है और इस स्कूल में पढ़ाने वाले तमाम शिक्षक कागज़ पे पढ़ा रहे हैं और कागजों पर ही स्कूल भी चल रहा है। ये अलग बात है कि जो छात्राएं हैं यहाँ पे आती हैं क्लास करने, लेकिन यहाँ पे उन्हें ना टीचर मिलते हैं, ना भवन है, ना बैठने की क्षमता है। कुछ छात्राएं हैं, इनसे हम खुद बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये बिल्डिंग कब से टूटा हुआ है? पौने 3 साल पहले से। कितने स्टूडेंट्स थे यहाँ? 1700 यहाँ पे। बताइए कि आप लोग का कोरोना काल के बाद सारे स्कूल खुल गए हैं, ये स्कूल खुला है, पढ़ाई हो रही है आप लोग? नहीं हो रही है। तो क्या पूरा मामला क्या है? सर यहाँ पर स्कूल है ना जवान, उसमें खाली ट्रेनिंग वाले टीचर खाली पढ़ाते हैं, स्कूल वाले सर कोई नहीं पढ़ाते हैं। इस बिल्डिंग में तो नहीं पढ़ते? पूरा बंद है। मिडिल स्कूल में शिफ्ट किया है। हाँ। ये बिल्डिंग जब कितना दिन पहले टूटा था? सर ये आप जो टूटी हुई अवशेष देख रहे हैं हमारी तारामणि भगवान साहब उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की अवशेष है। यह विगत 3 वर्ष पहले यह टूटा है और उसके बाद DM साहब हों चाहे यहाँ के कितने भी जनप्रतिनिधि हों आए गए, उन लोगों का बहुत सारा आश्वासन हम लोगों को सुनने को मिला कि यह जो है विद्यालय 1 से 2 महीना में बनकर तैयार हो जाएगा, तभी हम लोग इसके ऊपर जो है सड़क ले जाएंगे। लेकिन सर ऐसा धरातल पर देखने के लिए हमारे इलाके का बहुत से छात्र छात्राओं का भविष्य को चौपट किया जा रहा है। हालांकि छात्राओं और अभिभावकों के विरोध के बाद प्रशासन ने 12 सितंबर तक पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही है। वहीं कोइलवर के प्रखंड विकास अधिकारी विकास मिश्रा ने न्यूज़ 24 से खास बातचीत में कहा कि स्कूल के भवन निर्माण के लिए जमीन को चिन्हित कर लिया गया है, जल्द ही वहां पक्के भवन का निर्माण कार्य शुरू होगा। 2 बिंदु पे प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया। एक कि वैकल्पिक क्लासरूम जो अभी चल रहा है उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए शेड बनाने की बात, और दूसरा कि अस्थायी स्कूल निर्माण। अस्थायी स्कूल निर्माण में फ्लड डिपार्टमेंट की ज़मीन है, उसके लिए फाइल ऑलरेडी मूव हुई है, बहुत जल्दी उसका अप्रूवल मिल जाएगा। फिर आगे जो है उसका एस्टिमेट और टेंडर वगैरह की प्रक्रिया होगी तो फिर स्कूल का निर्माण होगा। वीडियो साहब जो वादे कर रहे हैं, इस तरह के वादे 28 साल पहले भी किए गए थे, नतीजा आज तक सामने नहीं आया। सवाल है कि बेटियों के भविष्य के साथ ऐसा कब तक खिलवाड़ होता रहेगा? आखिर कब इन बच्चों को पढ़ने के लिए एक अदद स्कूल और क्लासरूम
मयस्सर हो पाएगा। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, भोजपुर न्यूज़ 24। एक तरफ खेत, दूसरी तरफ सड़क, एक तरफ धान की लहलहाती फसल, दूसरी तरफ सड़क पर पाठशाला। आप सोच रहे होंगे कि हम खेत और पाठशाला की तुलना क्यों कर रहे हैं? तो सुनिए, एक तरफ किसान अपने खून पसीने से सींचकर फसल तैयार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं किसानों और मजदूरों के बच्चे अपने बेहतर भविष्य की तैयारी में जुटे हुए हैं। किसानों को इतना तो भरोसा है कि अब की बार उनकी फसल अच्छी उपजेगी, लेकिन इन मासूमों को दूर दूर तक उम्मीद की ऐसी कोई किरण नहीं दिखाई दे रही जिससे इनका भविष्य उज्जवल होने वाला हो। उम्मीद हो भी कैसे, एक अदद स्कूल की छत तक इनको मयस्सर नहीं है। तस्वीरें भारत नेपाल सीमा से सटे बगहा के गौरी बेलवा गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय की है। चौंक गए ना आप सोच रहे होंगे कि सड़क पर भला कौन सा स्कूल चलता है, लेकिन सच यही है, यही हकीकत है। इन मासूम बच्चों का यही नसीब है। ऐसे ही खुले आसमान के नीचे पीसीसी सड़क पर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। 21वीं सदी के डिजिटल युग में भी ये बच्चे जिस स्कूल में पढ़ाई करते हैं वो भवनहीन हैं। भीषण गर्मी हो, सर्दी हो या फिर बारिश का मौसम, बच्चों को तमाम कठिनाइयों का सामना यूं ही करना पड़ता है। धूप मारता है और बारिश आता है तो बस्ता भीग जाता है। कहाँ पढ़ते हो लोग बैठ के? सड़क पर। धूप में हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग का बस्ता भीग जाता है। स्कूल का बिल्डिंग नहीं है? नहीं। जमीन है ना यहाँ? जी। ऐसा नहीं है कि स्कूल का भवन नहीं है तो यहाँ सरकार की ओर से कुछ भी नहीं मिल रहा है। स्कूल में 2 टीचर हैं, 80 बच्चे भी रजिस्टर्ड हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। सरकारी दस्तावेजों में 2007 से ही ये स्कूल चल रहा है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो है स्कूल का भवन, जिससे शिक्षकों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्कूल में भवन के नाम पर ये एकमात्र टूटी फूटी झोपड़ी है जो विद्यालय का दफ्तर है। बाकी के दिनों में तो स्कूल के रजिस्टर समेत तमाम दस्तावेज इस झोपड़ी में ही रख दिए जाते हैं, लेकिन बारिश के सीजन में मुश्किल खड़ी हो जाती है। यहाँ 2 शिक्षक हैं, बच्चे 80 अभी नामांकन है। तो भवनहीन विद्यालय है बच्चे? न भवनहीन विद्यालय। अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ रखा जाता है? यहाँ तो भवन भी नहीं है। जी एक झोपड़ी बना है, उसी में रखते हैं हम लोग। दरअसल आदिवासी बाहुल्य गौरी बेलवा गांव जंगल के किनारे बसा है। बगल के दूसरे गांव में एक स्कूल है। दूरी और आने जाने की बेहतर सुविधा न होने की वजह से ग्रामीण अपने बच्चों को दूसरे गांव के स्कूल में नहीं भेजना चाहते, लिहाजा ग्रामीणों ने अपने गांव में ही स्कूल बनवाने की पहल शुरू की। सरकार की तरफ से कोई कदम न उठाए जाने के बाद ग्रामीण खुद आगे आए। 20 साल पहले ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर जमीन खरीदी। उस जमीन को राज्यपाल के नाम डोनेट कर दिया ताकि उनके गांव में ही स्कूल बन सके, लेकिन आज तक गांव में स्कूल नहीं बन पाया। किसी तरह ये गांव के जो हमारे पूर्वज हैं, जैसे कि हम लोग भी हैं, तो उसमें कुछ चांदा चुंदी लगाकर जमीन खरीदी गई और उसको राज्यपाल के नाम से मुहैया कराया गया। अभी जो सरकारी भवन है यानी कि विद्यालय के रूप में वो नहीं बना गया है। हम लोग चांदा लगा करके ग्राम गौरी बेलवा के लिए, स्कूल के लिए, बच्चे सब दूर दूर जाने के लिए नहीं जा सकते हैं और अभी तक सरकारी आवास नहीं बना हुआ है। यहाँ आज तक अभी भवन नहीं बन पाई। हम लोग विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि किसी तरह यहाँ भवन बन जाए। बहरहाल एक तरफ जहां हुक्मरान प्रदेश के स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने के दावे करते हैं, स्कूल में डिजिटल क्रांति लाने की बात